नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार स्वागत करता हूं। सबसे पहले कल के वीडियो में गलती से मेरे को एक शब्द निकल आया था जो अच्छी बात नहीं है। उसके लिए एक भाई साहब ने मेरे को फ़ोन करके बोला कि साहब वो शब्द जो है तो गलत था। मैंने उस शब्द को हटा दिया और दोबारा वीडियो फिर डाला है। तो मैं उस गलती के लिए क्षमा मांगता हूं। जिसका दिल दुखा होगा तो, क्योंकि वो भावनाओं में आकर के हमने धारा प्रवाह में कह दिया। एक्चुअली में होता क्या है, सुबह 6 बजे से लेकर के लड़के फ़ोन करने लगते हैं और अपनी समस्याएं बताने लगते हैं। कई जो है तो आईटीआई संचालकों ने लड़कों के साथ में जो जो किया हुआ है तो देख करके फिर गुस्सा आता है। कई चीज़ें गुस्सा आता है। कई आपके परिवार के बारे में बोलते हैं, धमकी देते हैं, मैसेज करते हैं। तो उस भावना में आकर के जो है तो वो चीज़ें हो गई थी। उसके लिए क्षमा प्रार्थी, उसके लिए मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। जो गलत है वो गलत था, मैंने गलती किया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और क्षमा मांग रहा हूँ, हाथ जोड़ करके मांग रहा हूँ, दिल से मांग रहा हूँ, ठीक है। अब लेकिन वो बातें जो है तो उसको मैंने डिलीट कर दिया, मैंने उतना सा कट कर दिया, इसके बाद कर दिया। तो एक बार फिर से अगर किसी को मैंने लगा जो गलत है, लगा ही है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी करता हूँ, ठीक है। अब आगे चलता हूँ। एक बात बता दूं कि ईडी का नंबर चढ़ गया है। प्रैक्टिकल के नंबर चढ़ने में दिक्कत हो रही है। रिजल्ट के लिए जो आप लोग बोल रहे हैं, कल वाले जो न्यूज में दिखाया था उसमें कई लड़के 2-3 चीजें कल मैं नहीं बता पाया था। एक्चुअली में टेंशन में था, इसीलिए शूटिंग जो है तो लेट हुई थी, ठीक है ना। किस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि फिर बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है आदमी, गुस्से में भूल जाता है। गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता हूं मैं, है ना। क्योंकि बच्चों के साथ जब अन्याय होने लगता है और जब कुछ कहता है तो मैं बिल्कुल भी नहीं हो जाता हूं, ठीक है। और इस तरह के कुछ छात्र भी सम्मिलित हो जाते हैं, तब बहुत दुख लगता है। तो जिनका बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि सर हमारा ईडी का नंबर अभी वही है, अपडेट नहीं हुआ, क्या अपडेट हो जाएगा। बिल्कुल आप वेट करिए, आज सो दिखा रहा हूं। आज से नंबर चढ़ना, वैसे 27 तारीख से नंबर चढ़ना चालू हो गया था ईडी का। आज 1 तारीख है। 1 तारीख से लेकर के जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपका हो जाएगा, नंबर अपडेट हो जाएगा। लेकिन एक चीज और भी आई है। एक संचालक ने यह आपत्ति जताई थी मेरे से कि सर लड़के जब फीस ही नहीं देते हैं तो उनका कैसे हम एग्जाम करवाएं, तो वो लड़का -1 होगा ही। तो देखिए, इस पक्ष में मैं बिल्कुल भी नहीं हूं कि कोई स्टूडेंट किसी आईटीआई का अगर फीस नहीं जमा करता है तो मैं उस स्टूडेंट के पक्ष में नहीं हूं, ठीक है। चलिए 2-4 हज़ार रुपए बचता है तो एक अलग चीज़ है, वो मानवता के नाते आईटीआई वाले को देख लेना चाहिए, लेकिन इतनी फीस नहीं वो होनी चाहिए। उसने बताया कि 36,000 में अभी तक 6,000 रुपये बाकी है। वो 6,000 रुपये जमा हुए, 30,000 रुपये बाकी है 2 साल से, मतलब 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2-2.5 साल हो गए उसको, ये चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे में देखिए, मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, किसी भी हालत में नहीं सपोर्ट करता हूँ। हाँ, लेकिन आईटीआई वाला दुर्भावना से अगर ऐसे करता है, कई आईटीआई के लड़के बोल रहे थे कि सर हमसे उसके लिए प्रैक्टिकल के लिए और उसके लिए पैसा मांगा गया है। लड़के कमेंट ही कर रहे हैं, आप देख लीजिए, रोज का देखिए, लड़के खुद आगे बढ़ करके कमेंट कर रहे हैं। तो ये फिर गलत है और इसकी हमारे पास बाकायदे रिकॉर्डिंग है। लड़के ने रिकॉर्डिंग भेजा, अब मैं उसको नहीं दिखा सकता हूं। अगर मैं उसको दिखाता तो फिर ये जो ईडी प्रैक्टिकल का रिजल्ट आने वाला है वो नहीं आता, ठीक है। तो हमने थोड़ी सी वो रखी। अब उसी संदर्भ में मैं धारा प्रवाह में बोल गया था, ठीक है ना। जिस तरह से लड़के से बोला जा रहा है, जिस एटीट्यूड से लड़के से बोला जा रहा है, उस पे आप देखोगे तो आप हमसे भी बुरा शब्द कहोगे, लेकिन कहना नहीं चाहिए। चलिए, तो मैं वही आपको समझा रहा हूं कि अगर लड़के ने गलती किया तो ठीक है, लेकिन आपने गलती किया तो फिर वो फिर क्या है, उसको भी तो सोचना चाहिए। ये गरीब किसान के लड़के हैं, ये सेना में भर्ती हुए उनके लड़के हैं, उनके भाई हैं। अगर इनके साथ गलत होगा तो भाई साहब मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं। अब मैं किसी भी हालत में नहीं रुकूंगा। हाँ, अशब्द प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, अब एक चीज सीख मिल गई है कि जैसे ही जो चीज है ओरिजिनलिटी, उसको ओरिजिनल ही दिखाओ। अगर आईटीआई वाला गलत करता है तो आईटीआई वाले का गलत ही पेश करो आप,
ठीक है ना, उसकी जो भाषा है, उसकी जो लैंग्वेज है, वही चीज दिखाओ। ठीक है, जैसे तू तड़ाक से बात कर रहा है, उसने जो जातिवाद का शब्द बोला है वो तो मैं बोला ही नहीं हूं, तो क्या बता दूं कि कैसे शब्द बोला है, मैं दिखा भी नहीं सकता हूं। चलिए ठीक है, तो मेरा सिर्फ आज इतना कहना है कि जो ईडी प्रैक्टिकल के लिए हैं उन बच्चों को अभी संयम रखिए। आज आपका हो सकता है, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन दिक्कत कहां हो रही है? सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम पे जो नंबर चढ़ना था उस पे अभी दिक्कत हो रही है। दूसरी चीज कि जो लड़के अभी फॉर्म नहीं भर पाए, अब बताइए ये लड़के फॉर्म नहीं भर पाए, बोले कि आईटीआई वाला ने बताया ही नहीं, आईटीआई वाले ने फीस ले लिया, हमारा फॉर्म ही नहीं भरा, बोला वो आपके लिए नहीं है, अलग अलग चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अभी वो कहना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि रिजल्ट वाला मामला फिर इसके बाद एक एक करके मैं खुलासा करूंगा, दिखाऊंगा, क्योंकि अब मेरे को सच ही दिखाना, माने अब वो हमको नहीं छुपाना है। तो उनको बोल रहा हूं कि जब तक ईडी प्रैक्टिकल का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपका जो छूटा हुआ है, चाहे सीबीटी का हो, चाहे ईडी का, चाहे प्रैक्टिकल का हो, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। कई लड़के कह रहे थे कि सर हमने एडमिशन ले लिया, बाद में चला कि हमारी आईटीआई फर्जी है, तो हम क्या करें? बिल्कुल आपको इसकी शिकायत करनी चाहिए। आप इसके लिए कंज्यूमर फोरम पे उस आईटीआई के खिलाफ जा सकते हैं। ठीक है, तो वही चीजें आपको मैं समझाने आज आया हूं। और एक चीज और बता दूं कि अब चूंकि देखिए मैं आपको 15 दिन ही न्यूज दे पाऊंगा, 15 दिन मैं आईटीआई का न्यूज दूंगा, 15 दिन हमारा न्यूज टॉक शो जो है राजनीतिक है उस पर दूंगा, क्योंकि न्यूज बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो आज आपको स्पेशली सिर्फ ईडी प्रैक्टिकल के लिए है, कल फिर आगे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो आज आपके ईडी प्रैक्टिकल वाले जो मामले हैं, तो आपका रिजल्ट बन रहा है, बहुत अच्छे से बन रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना, ये ईडी का था, ईडी वाला था। तो ईडी का लगभग 70% के लगभग 70-75% के लगभग हो गया है। अभी रात में शूटिंग कर रहा हूं तो 5-5:30 बजे के बाद का ये न्यूज है कि लगभग 5 से 10% चीजें और अपडेट हो गई हैं। तो अब उसको जो है तो रिजल्ट निकालने के प्रोसेस में चला गया है। तो आपने इतने दिन रुका है, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि थोड़ा सा आप लोग रुक लीजिए, थोड़ा सा संयम कर लीजिए। अगर मान के चलिए किसी कारणवश 7 तारीख को या 8 तारीख को जैसे उन लोगों ने बोला था नहीं आता है, तो 15 तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छे से चीजें देखी जा रही हैं। इसमें कोई भी इस बार जो है तो गलत नहीं करना चाहती है डीजीटी किसी के साथ में, क्योंकि इसमें इस बार जो लड़के हैं ना बहुत ओल्ड लड़के हैं, कई लड़कों का ये लास्ट चांस है, तो उनका भविष्य ना खराब हो, इसलिए मैं भी नहीं चाहता हूं, इसलिए आप भी नहीं चाहो, इसलिए डीजीटी भी नहीं चाह रही है। हाँ, विप्रो की वेबसाइट की बहुत बड़ी गलती है, उस पर बोला गया है कि वो सुधारें, देखें, क्योंकि लड़कों का भविष्य बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। आगे आप लोग अपना जो है तो ख्याल रखिएगा और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और पानी की बचत करिएगा। एक बार फिर से अगर किसी को कल मेरे भाषा पे कुछ आपत्ति थी और आपको दिल पे ठेस पहुंची है, तो उसके लिए दिल से मैं माफी मांग रहा हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर आईटीआई टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक आईटीआई के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ। अभी तक हमने हजारों आईटीआई में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी आईटीआई खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके टूल इक्विपमेंट मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए, नर्सिंग कॉलेज, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का फ्री में सलाह प्राप्त करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।